सीए कानून देश में लागू हो गया है। इसको लेकर के कई भ्रांतियां थीं, लेकिन अब जो है लागू हो गया है। हमारे साथ मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे जब इसकी चर्चा हुई थी, आप लोगों ने काफ़ी दिनों तक धरना भी दिया था। सीए लागू कर दिया है सरकार ने, अब आपका क्या मानना है? ये एक गैर संवैधानिक कानून है, हमारा यही मानना है। और उसकी वजह संविधान है, और उसकी वजह ये है कि आप किसी धर्म के आधार पर, आप किसी रीजन के आधार पर कोई कानून नहीं बना सकते। सीए कानून एक नेशनलिटी के नाम पे बनाया गया है और धर्म के नाम पे बनाया गया है। जब सीए कानून के अंदर सारे धर्मों को शामिल किया गया, उसमें बौद्ध और क्रिश्चियनिटी तक को शामिल कर लिया गया, तो मुसलमानों को और यहूदियों को क्यों छोड़ दिया गया? लेकिन ये कानून जो है सिर्फ उन लोगों की नेशनलिटी देगा, उन लोगों को जो मुस्लिम बहुल देशों से, 3 देशों से, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ से जो गैर मुस्लिम जो है धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़ित होकर के माइग्रेट करके हमारे देश में आए हैं 2014 से पहले, उनको नागरिकता देने का है। इससे मुस्लिमों को या आपको क्या आपत्ति है? भाई आपत्ति सिर्फ इतनी सी है कि श्रीलंका में हमारे हिंदू भाई, तमिल भाई पिट रहे हैं, उनको उत्पीड़न हो रहा, उनको नागरिकता नहीं देंगे आप। जो नेपाल में अगर किसी मुसलमान पे जुल्म हो गया है तो उसको नागरिकता नहीं देंगे आप। अगर बर्मा में किसी के ऊपर जुल्म हो गया है उसको नागरिकता नहीं देंगे। अच्छा, बौद्ध धर्म को और क्रिश्चियनिटी वालों को आपने दे दी, मुसलमानों को आप ये कह के नहीं दे रहे कि मुसलमानों के बहुत सारे मुल्क हैं। तो जो बौद्ध मुल्क हैं, क्या वो एक मुल्क है दुनिया में? बहुत सारे मुल्क हैं। बताइए मंसूरी साहब, आप इस मुद्दे पर क्या मानते हैं? जो कानून लागू हुआ है, इससे कुछ लेना देना है मुसलमानों का? देखिए, ये कानून सरकार लाई है और ये उन लोगों के लिए कानून लाई है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से प्रताड़ित होकर जो यहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग आए हैं, उनके लिए ये कानून लाई है। इससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है और ना किसी तरह की कोई बात है। अगर इसके अंदर सरकार जैसे सारे धर्मों को शामिल किया है, अगर इसमें मुसलमानों को भी शामिल कर लेती कि अगर कोई कहीं से आकर यहाँ पर नागरिकता लेना चाहता है, हमारा हिंदुस्तान उसको अच्छा लग रहा है और हमारे हिंदुस्तान का कानून उसको अच्छा लग रहा है, या हमारे हिंदुस्तान का संविधान जो है उसको अच्छा लग रहा है और वो ये चाहता है कि मैं हिंदुस्तान के अंदर रहूँ, तो अगर उसे ये अच्छा लग रहा है तो उसके लिए भी अगर ये कर लेते। हमने तो पिछले दिनों में बतेरी अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, उनसे भी और प्रधानमंत्री जी से भी कई बार हमने अपील की कि अगर आप इसके अंदर मुसलमानों को भी शामिल कर लेंगे तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका दिल बड़ा है। बात चल रही थी, जो प्रोटेस्ट देश भर में हो रहे थे कि नागरिकता छीन ली जाएगी, वो क्या कन्फ्यूज़न था, वो भ्रम था? वो सब एक भ्रम था और एक कन्फ्यूज़न था, लोगों को बड़गड़ाने का काम था, किसी तरह की कोई बात नहीं थी। और वहाँ तक जितने लोग उस प्रोटेस्ट के अंदर मरे हैं, आज जब उन मुसलमानों ने, आज उन लोगों ने जब उस कानून को पढ़ा है और उसकी बारीकी को देखा है, तो आज सब उनकी समझ में आ गया है कि यह कानून ना नागरिकता छीनने का है, ना किसी को नागरिकता में वो करने का है परेशान। तो अफसोस है आपको जो नौजवान मरे प्रोटेस्ट के दौरान इसको लेकर के? हाँ, बिल्कुल अफसोस है। जो लोग अंसारी साहब, आप बताइए, आपको क्या लगता है जो सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ये लागू कर दिया है, आप क्या मानते हैं? ये चुनावी मुद्दा लग रहा है मुझे, इससे पहले क्यों नहीं किया गया? देखिए, सरकार 10 साल से मौजूदा केंद्र में सरकार है और गृह मंत्री जी भी वही हैं, प्रधानमंत्री जी भी वही हैं। जब वो पिछली बार सीए के कानून के ऊपर बात लाए थे तो उन्होंने देश की जनता के सामने उस किताब को ओपन क्यों नहीं किया, खोलकर क्यों नहीं रखा? वो ये चाहते देश के 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अपने अंतिम जुमले पर उनको जाना चाहिए, सबका विश्वास। उन्हें सबका विश्वास जीतना था तो खुलेआम इसका प्रचार करना था, हर समाज के लोगों को बताना था, हर भाषा में ये बताना था कि इससे देश के लोगों को कोई नुकसान नहीं है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, मेरे भाई ने कहा अलग मुल्क से आ रहा है, मेरे देश का कानून उसको अच्छा लगता है, मेरा भारत अच्छा लगता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो अल्लामा इकबाल ने कहा, अगर उसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान लगता है तो उसका स्वागत है हिंदुस्तान में। लेकिन सरकार को एक नज़रिया बनाना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि जो प्रताड़ित हैं धर्म के आधार पर, उन देशों से आए हैं, शरणार्थी हैं, उनको दे रहे हैं, किसी और देशवासी की कोई नागरिकता छीनने की बात नहीं है या किसी और को नागरिकता देने की बात नहीं है इस कानून में। देखिए, ऐसा जो प्रताड़ित लोग हैं इससे पूर्व में बहुत बार आए और उनको सिटीजनशिप दिया गया है। मेरे मुरादाबाद में बहुत सारे लोग हैं जो शरणार्थी लोग आए, सिंध से लोग आए, उनको बसाया गया, लेकिन आज वो बराबरी के हकूक़ पर खड़े हैं। आपको लगता है चुनावी शगुफा है? ये चुनावी शगुफा है और एक ऐसा ही है जो जुमला, एक शब्द चलता है आज के दौर में, जुमला होकर रह जाएगा। जुमला। आपको क्या लगता है जो सीए लागू कर दिया है अब सरकार ने, तो इसका मुसलमानों पर कुछ असर पड़ेगा क्या? मुसलमानों का कुछ है इससे? मुसलमान तो हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का ही रहेगा, मुसलमानों पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस बात से? मुसलमानों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
और जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध ये रहते आ रहे हैं, मुसलमान भी ऐसे रहेगा। जितना इन सब का है इतना मुसलमानों का है। जो लोग एतराज़ कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐतराज़ तो एक शुरू जब ये सीए का चला तो एक भ्रम था, लोगों के दिल में डर था। वो डर धीरे धीरे निकला, और जब डर निकला तो सरकारों की तरफ से भी आदेश हुए। कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी, इस चक्कर में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई, लोगों का जो भ्रम है वो निकला है। आप बताइए आरिफ मंसूरी साहब, आप क्या मानते हैं जो सीए लागू हो गया है अब देश में? सीए जो है कुछ ऐसा है लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा है। जैसे कि बहुत आपको पता है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से मुरादाबाद के अंदर कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब इसके बारे में जानकारी पूरी नहीं थी, इसीलिए विरोध कर रहे थे लोग पहले जो है इसीलिए विरोध करा जा रहा है कि लोगों को जानकारी नहीं है। अब धीरे धीरे सबों की समझ में आ रहा है और सब समझ रहे हैं, कोई ऐसी आपत्ति नहीं कोई अब आपत्ति नहीं है लोगों को। आपको क्या लगता है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं? पहले तो ये गवर्नमेंट को, पब्लिक को बताना चाहिए था कि भैया हम इस चीज़ के लिए लेके आ रहे हैं। पब्लिक समझ ही नहीं पाई उसे क्या चीज़ है। जैसे कि अब उनके दिमाग में एक बात फीड हो गई थी, असम के अंदर डिटेंशन सेंटर के अंदर जैसे मुसलमानों के साथ हुआ, वो हुआ तो उनके अंदर डर और खौफ पैदा हो गया था कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे साथ ये भी बर्ताव होगा। अब कोई कहाँ से आ रहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश या और दूसरी भूटान, ये कहाँ से आ रहा वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ख़ास तौर पर मुसलमान देश के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको जानकारी पूरी नहीं थी इसके बारे में? जानकारी नहीं थी, और जो जानकारी उनको जितनी थी, जैसे डिटेंशन सेंटर असम में हुआ, उनके मुसलमानों के साथ डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया, वहाँ पर वो हुआ तो वो डर और खौफ था उनके अंदर कि भाई ऐसा तो नहीं करेंगे। वकील साहब, ये सब लोग यही कह रहे हैं कि पूरी जानकारी के बगैर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किए, विरोध शुरू कर दिया। पहले से पहले पूरी जानकारी नहीं थी, अब कोई भी विरोध नहीं कर रहा है इसका। दुनिया में कभी भी कोई इज्तिमाई काम पे इकट्ठा जब लोग होते हैं ना, गलत काम पे नहीं होते हैं। भ्रम पे नहीं था, ये भ्रम हमारे गृह मंत्री जी ने पैदा किया था। उन्होंने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए कि पहले सीए आएगा, फिर एनपीआर आएगा, फिर एनआरसी आएगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि सीए जो है वो नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ठीक है, मान ली बात आपकी, आपने उसमें धर्म के नाम पे भेदभाव कर दिया, वो जुल्म भी हम सह लें, ठीक है। तो एनआरसी क्या है फिर? एनआरसी नागरिकता लेने का कानून है कि नहीं है? अगर वो नहीं है तो आप बताइए असम में क्या हो रहा है? 19 लाख लोग उसके अंदर फंस गए, जिसमें 4.5 लाख मुसलमान थे, बाकी हमारे हिंदू भाई थे। तो इसका आप अभी भी विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए ऐसा नहीं, पैकेज है। देखिए, जो लोग हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि जो सीए है इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए विरोध हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने स्पष्टीकरण कर दिया और कानून लागू भी कर दिया है, तो मुसलमानों का ये कहना है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो कानून है ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।